प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज रात हमें कक्षा 12 का अंग्रेजी विषय का हाफ ईयरली एग्जाम पेपर मिल गया है। बहुत ही शानदार तरीके से ये बनाया गया है और पूरा का पूरा बोर्ड पैटर्न पर बनाया गया है। मैं आपको इस पेपर का पूरा हल बताने वाला हूँ। रात को हमें ये पेपर मिला था और हमने अंग्रेजी के अध्यापक को ये पेपर भेज दिया था। मैं आपको ये पेपर पूरा बताऊंगा। अब देखो, आप अपने पेपर को हल करना शुरू करिए। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। 4 सेक्शन में बटा हुआ ये पेपर है अपना। सेक्शन ABCD, ये पहला पैसेज है और हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे, सीधे उत्तरों की बात करते हैं। आज कई विद्यार्थियों का पेपर है। प्रश्न नंबर 1, और प्रश्न नंबर 1 क्या है? व्हाट आर कंसिडर्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ कंट्री? देश के लिए ग्रीन गोल्ड क्या है? तो जो जंगल है उनको माना गया है। तो आपका उत्तर होगा फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ कंट्री। ये पहले का। दूसरा है विच गैस इज वाइटल फॉर आवर रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन होती है श्वसन क्रिया। कौन सी गैस है वो श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? तो वो है आपकी ऑक्सीजन। तो विच की जगह ऑक्सीजन लिख लो। ऑक्सीजन इज वाइटल, महत्वपूर्ण है, फॉर आवर रेस्पिरेशन। तीसरा प्रश्न है फॉर विच गैस डू द ट्रीज एंड द प्लांट्स एक्ट एज ए सिंक? इस गैस के लिए पेड़ पौधे सिंक का कार्य करते हैं, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप कैसे लिखोगे? द ट्रीज एंड द प्लांट्स एक्ट एज ए सिंक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिखोगे? द ट्रीज एंड द प्लांट्स एक्ट एज ए सिंक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर है चौथा प्रश्न, और चौथा प्रश्न क्या है? मेंशन द यूजेज ऑफ फॉरेस्ट। जंगलों के महत्व को। तो ये ईंधन के लिए काम में लिए जाते हैं। फ्यूल, टिम्बर, लकड़ी के लिए काम में लिए जाते हैं। फोडर, पशुओं के चारे के लिए काम में लिए जाते हैं। और इसमें रॉ मटेरियल और आता है जो इंडस्ट्री के लिए होता है। रॉ मटेरियल आपको ये पैसेज में मिल जाएगा फॉर इंडस्ट्री। आगे है 500 प्रश्न की हाउ डू फॉरेस्ट प्रिवेंट रोड्स? तो ये भी आपको मिल जाएगा पैसेज में। देखो, छठा प्रश्न है कंटिन्यू टू लिव, इसका है सर्वाइविंग। ए टाइप ऑफ बेनिफिशियल, इसका है एडवांटेज। आगे चलते हैं। दूसरा पैसेज, इसमें से 5 क्वेश्चन है। ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। ये शिवाजी के बारे में पैसेज है, पढ़िए। हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे उत्तरों को देंगे। पहला उत्तर क्या है? प्रश्न है और टाइप ऑफ किंग वाज शिवाजी द ग्रेट? शिवाजी किस प्रकार के राजा थे? वाइज, ब्रेव, वाइज एंड ब्रेव और क्रूर? तो सी उत्तर है वाइज एंड ब्रेव। दूसरा है विच फोर्ट वाज द स्ट्रेटेजिक फोर्ट? कौन सा दुर्ग है वो स्ट्रेटेजिक था? नाहरगढ़, कोंडाना, कुंभलगढ़, मालपी? तो ये कोंडाना। शिवाजी वाज ए द्रविड़ किंग, मराठा किंग, मुगल किंग, राजपूत किंग? तो शिवाजी वाज ए मराठा किंग, बी उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, व्हेन डिड शिवाजी एस्केप फ्रॉम द औरंगजेब्स प्रिजन? इसका ऑप्शन 50, 60, ये है 66, सी 1666। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग सिनोनिम ऑफ ए लाइट्स, अर्ली, शॉन, यस, डिले? तो 5 नंबर का है डी, डिले।
Section B. Suppose you are Pankaj Jain, the principal in Government Senior Secondary School Pali. Write a notice about the annual day function to be celebrated on 10th February 2023. यानी आपको एनुअल डे फंक्शन पर एक नोटिस तैयार करना है अपने आप को पंकज जैन प्रिंसिपल मानते हुए। और इसके अथवा में दे रखा है आपने, इमेजिन यू आर नेहा, यू आर इन्वाइटेड टू योर फ्रेंड लता's ring ceremony on 20th December 2012. राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। यानी आप नेहा और आपको अपनी फ्रेंड लता के द्वारा रिंग सेरेमनी पर इनवाइट किया गया, तो आप उसको इनफॉर्मल रिप्लाई लिखो स्वीकार करते हुए। प्रश्न नंबर 4. यू आर अमित, ए रिपोर्टर ऑफ ए राजस्थान पत्रिका, प्रिपेयर ए रिपोर्ट अबाउट ए बैंक रॉबरी इन SBI बैंक पल्लू ब्रांच हनुमानगढ़। आप अमित है, राजस्थान पत्रिका अखबार के रिपोर्टर हैं। आपको ए बैंक रॉबरी यानी बैंक में लूटपाट SBI बैंक पल्लू ब्रांच हनुमानगढ़ में हुई है, उसके बारे में आपको क्या तैयार करनी है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है, प्रिपेयर ए रिपोर्ट। अगर ये नहीं करते हैं तो इसके अथवा में दे रखा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी लैंग्वेज। नीचे दिए गए पैसेज का हिंदी अनुवाद कीजिए। इसका हिंदी अनुवाद मैं बता देता हूँ आपको। आवर कंट्री अचीव्ड फ्रीडम आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लेवरी। हमारे देश ने काफ़ी लंबे के समय बाद या लंबी दास्ता के बाद आज़ादी प्राप्त की है। Therefore, the farmer of our constitution thought it proper to grant certain fundamental right to the citizen of India so that they might express a sense of freedom. Therefore, इसलिए द फ्रेमर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान के जो निर्माता है वो सोचते हैं कि इट प्रॉपर टू ग्रांट लोगों को प्रदान किए जाने चाहिए कुछ फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार टू द सिटीजन नागरिकों को इंडिया भारत के, ताकि वे अच्छी तरीके से स्वतंत्रता का आनंद ले सके। सम ऑफ द मेन राइट्स गिवन टू द पीपल आर, कुछ लोगों को अधिकार दिए गए हैं जिनमें से द राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार, टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, टू लाइफ जीवन का अधिकार एंड इंडिविजुअल फ्रीडम और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, टू रिलीजियस फ्रीडम धार्मिक अधिकार, टू कल्चर एंड एजुकेशनल फ्रीडम सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। इट इज ए ह्यूमन नेचर टू डिजायर राइट फर्स्ट एंड देन टू थिंक ऑफ ड्यूटीज। ये मानव की प्रवृत्ति है, पहले वो अधिकारों की बात करता है और उसके बाद कर्तव्यों की बात करता है। दैट्स इज टू से कहा जाता है एवरी इंडिविजुअल वांट ओनली राइट, प्रत्येक व्यक्ति केवल अधिकार चाहता है, नॉट बी फुलफिल ऑफ हिज ड्यूटी, वह अपने कोई उत्तरदायित्व नहीं करना चाहता। तो या तो ऊपर वाली रिपोर्ट कीजिए या फिर इसका हिंदी अनुवाद। ये पेपर हमें आज रात को ही मिला है। 5वां प्रश्न, इमेजिन दैट यू आर ललित या ललिता स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डूंगरपुर। आप ललित या ललिता है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डूंगरपुर में पढ़ रहे हैं। राइट रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल अबाउट पुअर कंडीशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, यानी स्कूल लाइब्रेरी की स्थिति बहुत ही दयनीय है, उसके बारे में आप अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखो। देखो ये एप्लीकेशन वगैरह है, ये अपने लिख कर, क्योंकि अपने पास टाइम कम ही है, लेट नाइट ये पेपर मिला था और अभी मिला आज। कईयों के बाद में पेपर होंगे तो आज शाम तक इसका हिंदी अनुवाद है, ये सारी चीज़ें हैं वो मैं एक पेज में लिखकर उसकी कॉपी करके और उसकी दोबारा PDF पेपर की बना दूंगा। PDF या आप कहोगे तो उत्तर मैं आपको बता दूंगा, वीडियो दूसरा बता दूंगा। इसके अथवा में क्या लेटर है, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स हाईलाइटिंग द इरेगुलर वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, यानी आपकी लोकेलिटी में पानी की अनियमित सप्लाई हो रही है, तो आप हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को पत्र लिखिए। सेक्शन C आ गया ग्रामर वाले भाग, और ग्रामर वाले भागों में पहले हैं ब्रैकेट में जॉइन। देखो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। हाउ जोड़कर दोनों वाक्य, तो दोनों के बीच में हाउ लगा दो। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो मैं नहीं जानता। हाउ द थीवेज एंटर द शॉप, सीधा आ जाएगा, हाउ बीच में लगेगा, कोई चेंजिंग नहीं करनी। आई सॉ ए गर्ल, द गर्ल वाज वेरी इंटेलिजेंट, ये भी बहुत आसान है, आपको द गर्ल हटाना है, दूसरा गर्ल और यहाँ पर हु कर दो। आप कहोगे आई सॉ ए गर्ल, देखो ऐसे हो जाएगा, आई सॉ ए गर्ल, मैं एक लड़की से मिला,
हु वाज वेरी इंटेलिजेंट, इस प्रकार से आप लिख दोगे। फिर है 7 नंबर, कंबाइन इस सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्ट। राकेश इज राइटिंग ए नॉवेल, राकेश नॉवेल लिख रहा है। नरेश इज राइटिंग एन एपिक। और कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करना है। यहाँ पर बीच में बट आएगा और कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, राकेश इज राइटिंग ए नॉवेल बट नरेश इज राइटिंग एन एपिक। राकेश एक नॉवेल लिख रहा है और नरेश है वो एक एपिक यानी महाकाव्य लिख रहा है। दूसरा, वर्क हार्ड यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशन, मेहनत करो तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे। तो देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो इसमें लेस्ट लगेगा बीच में, और लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, यानी वर्क हार्ड तुम परिश्रम करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फेल इन द एग्जाम तुम परीक्षा में फेल हो जाओ। तो इस प्रकार से आप इसका अगले 8 नंबर देखिए, पर्सन फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन ब्रैकेट। ऊपर वाले दो प्रीपोजिशन के, पहला दूसरा और तीसरा चौथा है वो फ्रेजल वर्ब के। शी इज कटिंग पोटैटोज ए नाइफ, वह चाकू से आलू काट रही है। तो देखो यंत्र से कोई काम करते हैं तो प्रेपोजिशन क्या आएगा, विद आएगा। माई ब्रदर वॉज स्टैंडिंग गेट, मेरा भाई गेट पर खड़ा हुआ है, इसके लिए ओ नहीं आएगा, एट आएगा, 2 नंबर एट, इसमें आएगा विद और दूसरे में आएगा एट। तीसरा, प्लीज ऑल द लाइट ऑफ योर बिल्डिंग, कृपया अपने मकान की सभी लाइटें हैं वो बुझा दो। तो पुट आउट का प्रयोग होगा, किसका होगा, पुट आउट माने होता है बुझाना, पुट ऑन माने होता है पहनना। दूसरा, लॉर्ड कृष्णा वाज, भगवान कृष्ण का ब्रॉटअप पालन पोषण बाई यशोदा एंड नंद, यशोदा और नंद के द्वारा किया गया। तो इसमें आपका उत्तर है ब्रॉटअप, का उत्तर है ब्रॉटअप। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 देखिए, ये भी आपका पैसेज है। ये पैसेज अब की बार शिक्षा विभाग ने किया कि एक पैसेज है और 6 अंकों का, बोर्ड परीक्षा में 6 अंकों का आएगा और अर्धवार्षिक में 5 अंकों का आपकी पहली पुस्तक से आएगा। समटाइज आउट फाइंड ए रूपी नोट इन ए गार्बेज, ये गैराज नहीं है गार्बेज है। तो ये अपने कहाँ से मिला है, ये अपना आया है उस साहिब वाले पर, लॉस्ट सफरिंग वाले से। तो देखते हैं यहाँ पर इनके उत्तर हमें क्या मिलते हैं, प्रश्न देखते हैं उसके बाद उत्तरों की चर्चा करते हैं। पहला, व्हाट डिड साहिब सर्च इन गार्बेज, गार्बेज में साहिब क्या ढूंढता था, गार्बेज में साहिब क्या ढूंढता था, साहिब सर्च फॉर वैल्यूएबल एंड कॉइन्स इन द गार्बेज, यानी सिक्के वगैरह ढूंढता था। दूसरा, वेयर वाज साहिब्स नेटिव होम, साहिब का नेटिव होम कौन सा है, ढाका, कौन सा है, ढाका, बांग्लादेश। तीसरा है, व्हाट द साहिब्स मदर टेल हिम, साहिब की माँ ने क्या बताया, तो साहिब की माँ ने ये बताया था कि मैनी सेवियर स्टॉर्म हैड स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम, उनके घर और खेतों को तूफान के द्वारा बहा लिया जाता है। तो ये आप कर दोगे। तीसरा, व्हाट डज साहिब्स मदर टेल हिम, ये हो गया। व्हाई डज साहिब नॉट गो टू स्कूल, साहिब स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो साहिब डज नॉट गो टू स्कूल बिकॉज देयर इज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड, उसके पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं था। फाइंड द वर्ड पैसेज विच मीन्स सुन, सुन माने होता है शीघ्र ही, और इसका आपको मिल जाएगा ऊपर इमीडिएटली दिया हुआ है पेपर में, ये देखो इमीडिएटली, शीघ्र। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में उत्तर दीजिए। व्हाट वाज डगलस प्लान व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, डगलस को पूल में फेंका गया तो उसने क्या योजना बनाई थी, 80 शब्दों में देना है। अथवा में व्हाट वर द डिफरेंस बिटवीन सोफी और जेंसी, सोफी और जेंसी में क्या भिन्नता है, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ, उत्तर बाद में बताऊंगा इनके। प्रश्न नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 वर्ड्स। व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रेट ट्रैप, व्हाई इज राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब एज ए बीइंग रिसोल्यूट। देखो इसका है कि पेडलर ने वास्तव में ऐसा क्यों सोचा कि वो चूहेदानी में फंस गया, और दूसरा राजकुमार को धर्म संकल्प कौन कहा गया। 12 नंबर, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा विथ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, एक जो स्टेंजा है उसकी आपको व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है।
ऑन सावर क्रीम वॉश डोनेशन शेक्सपियर हैड कलौलेस्ट। ये तो है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम वाला। इसके अथवा में दोज वू प्रिपेयर ग्रीन वर्ड्स, ये कीप क्वाइट पोइम से हैं और पेब्लो नेरूदा वाली। प्रश्न नंबर 13, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में उत्तर की। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ पोइम माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 पोइम की विषय वस्तु क्या है, ये आपको बतानी है। अथवा जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोइम है उसके टाइटल को आपको जस्टिफाई करना है। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20-25 वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द पोइट। व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग, बचकानी इच्छा क्या है, ए रोड साइड स्टैंड के कविता से। हाउ विल आंट जेनिफर्स टाइगर हैंड्स लुक व्हेन शी इज डेड, आंट जेनिफर के हाथ किस प्रकार के दिखाई देते हैं जब वो मर जाती है। तो 15 नंबर प्रश्न ये दूसरी बुक से है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड्स। व्हाट वाज द ह्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में क्या अफवाह फैली हुई थी। द टाइगर किंग वाले पार्ट से है, बड़ा प्रश्न है। हाउ डिड इवांस मैनेज हिज एस्केप फ्रॉम द जेल, और इवांस है वो जेल से किस प्रकार से निकल पड़ता है, बचकर निकलता है, कैसे व्यवस्था करता है। 16 नंबर दो अंकों के हैं ये। व्हाट इज कॉमन बिटवीन डेरी एंड मिस्टर लैम, डेरी और मिस्टर लैम के बीच में कॉमन क्या है। दूसरा है वो हाउ डिड द विजार्ड लुक, और विजार्ड किस प्रकार से दिखाई देता था। ये 16 नंबर है। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, विकल्प सुनिए। द डेट ऑफ द न्यूज़पेपर वाज, न्यूज़पेपर पर कौन सी डेट थी। जुलाई 11 1894, जून 11 1894, अगस्त 11 1894, सितंबर 11 1894। तो ये थी आपकी जून 11 1894। और दूसरा फ्रॉम वह डिड द दीवान ब्रिंग द टाइगर, दीवान ने ये टाइगर कहाँ से मंगाया था, तो उसने फॉरेस्ट जू पब्लिक पार्क से मंगाया था। तीसरा द नेम ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट वाज, सुपर कॉन्टिनेंट का नाम एशिया, अंटार्कटिका, गोंडवाना, अमेरिका। तो ये था गोंडवाना। चौथा द वाइफ ऑफ द प्रोफेसर इन अमेरिका वाज डॉक्टर शेली बोथ एंड बी। इस चौथे का उत्तर है आपका बोथ ए एंड बी। आंसर द नेम ऑफ द होटल वेयर इवांस वेंट आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम प्रिजन, उस होटल का नाम बताना है। तो वो होटल है आपका गोल्डन लॉयन। आपका पेपर कंप्लीट हुआ। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे का निशान दबाकर अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर किसी छात्र के द्वारा हमें भेजा गया है और इसके आपको लगभग उत्तर बता दिए हैं। फिर भी अन्य जो उत्तर हैं उसका वीडियो हम शाम तक बनाएंगे। आज पेपर है उनके लिए तो उपलब्ध नहीं होगा, इनका वीडियो है वो आपको बाद में मिल जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, वैसे हर जिले का अलग अलग पेपर होता है, तो ये आप कंफ्यूज में न रहे कि किस जिले का है, किसी छात्र ने भेजा है और हमने इसको अपलोड कर दिया है। अलग अलग जिलों के अलग अलग पेपर होते हैं, इसलिए एक पेपर निर्भर न रहे, आप इसको मॉडल पेपर मानकर चले। प्यारे विद्यार्थियों, फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।